नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी, ग्रुप सी, आरआरबी, जेई, एनटीपीसी और एसएससी में आते हैं उन सभी क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मैथ के जितने भी सवाल आते हैं ये लिखा हुआ है 1 से 1/2 प्लस 11 से 1/2 प्लस 111 से 1/2 प्लस 1111 से 1/2। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे करना है। तो इसमें क्या करेंगे, चाहे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1/2 को अलग ऐड कर लें और फिर जो ये नंबर दिए गए हैं इनको अलग ऐड कर लें, यही इसका ट्रिक है। नहीं तो फिर इसको खोलना पड़ेगा सबको और फिर सबको ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे मेन ट्रिक इसका यही है, क्या करेंगे 1 + 11 + 111 + 1111 इसको अलग ऐड करेंगे और प्लस में लिखेंगे ये 1/2 को 4 बार ऐड करना है। तो 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 इसको अलग ऐड करेंगे। इसका मतलब भी तो यही है कि 2 × 2 और 1 3/2 यानी कि एक इसमें ऐड करना है, सब में 1/2 ऐड करना है। तो इसको अलग ही ऐड कर लेते हैं। तो ये ऐड करके आएगा हमारा ये 1 और 11 12, 12 और 11 123, 23 और 11 34। तो ये हो जाएगा टोटल 1234 और प्लस जब इसको 4 टाइम ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 और 1 और 1 2 + 2। तो कितना हो जाएगा ये 1236। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी एग्जाम 2010 में आया क्वेश्चन है ये। यदि 4a⁵ और 5b⁵ 6 और 6c⁵ 7 तथा 7d⁵ 8 हो तो a × b × c × d की वैल्यू क्या होगी। तो इसको निकालने का जो लॉजिक है वो क्या है कि लास्ट में जो दिया हुआ है इसको स्टार्टिंग में लिखेंगे, फिर इससे में वैल्यू पुट करेंगे कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी और इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा ट्रिक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 8 = क्या है हमारा 7 की पावर d और 7 हमारा किसके इक्वल है 6 की पावर c। तो 7 को लिखेंगे यहाँ पे 6 की पावर 7 हमारे किसके इक्वल है 6 की पावर c। तो 6 की पावर c लिख दिया। अब यहाँ पे ये पावर d है, ये भी लगाना पड़ेगा। तो 6 की पावर c d हो गया। ये यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं 6 की पावर c d। अब 6 हमारा किसके इक्वल है 5 की पावर d। तो यहाँ 6 के इक्वल क्या रखेंगे 5 की पावर d। यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर b और ये c d हो जाएगा c d। आगे लगाएंगे इक्वल टू क्या है 5 हमारा किसके इक्वल है 4 की पावर a। तो 5 की जगह क्या लिखेंगे 4 की पावर a और ये b c d ये भी हो जाएगा b c d। तो 8 हमारा किसके इक्वल आ गया 4 की पावर a b c d। तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 4 a b c d है 4 की पावर। तो 4 को लिखेंगे हम 2 की पावर 2 और ये a b c d। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 a b c d 2 a b c d। तो क्या आएगा हमारा जब दोनों का बेस सेम है तो क्या लिखेंगे हम तो 2 a b c d इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 के, यानी कि पावर के इक्वल हो जाएगी जब बेस सेम है। तो हो जाएगा a b c d इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 3/2 और 3/2 कितना होता है 1.5। 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे 1.5 तो ऑप्शन हमारा भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 3/5 की पावर 3 इंटू 3/5 की पावर -6 इक्वल टू 3/5 की पावर 2x - 1 हो तो x इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन हमारे ये दिए गए हैं। तो इसमें क्या है जब बेस सबका सेम दिया हुआ है तो पावर ऐड हो जाएगी, इनकी पावर ऐड करेंगे और उसके 2x - 1 के इक्वल रख देंगे। ये हो जाएगा 3 - 6 इक्वल टू हो जाएगा 2x - 1
और 3 माइनस 6 हो गया -3 इक्वल टू 2x -1 और -3 और ये इधर आके +1 इक्वल टू 2x। ये बचा -2 इक्वल टू 2x और 2 से 2 कैंसिल। x इक्वल टू कितना आ गया हमारा, x इक्वल टू आ गया -1। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये दिया है 1/1 मल्टीप्लाई 2 1/2 मल्टीप्लाई 3 1/3 मल्टीप्लाई 4 और लास्ट में डैश 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 दिया है 1/19 मल्टीप्लाई 100। तो इसको 1/1/1 मल्टीप्लाई 2 कम किया, ये कितना है 1/2 और ये है 1/6 और ये है 1/12 और इसी तरह वो हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 और इसी तरह इसको लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, वो 1/6 ही होगा। 1/2 माइनस 1/3 कितना होगा 3 और 2 3 माइनस 2 1 और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई तो 1/6 ही होगा। इसी तरह ये होगा 1/3 माइनस 1/4 1/3 माइनस 1/4 4 की इधर मल्टीप्लाई 3 की इधर मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 और बटे नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो ये सब इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस 1/2 पहले वाले को ये लिखेंगे, फिर प्लस इसको लिखेंगे 1/2 माइनस 1/3, फिर इसको अगले को क्या लिखेंगे प्लस 1/3 माइनस 1/4 और डैश 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 इसी तरह इसको लास्ट में क्या लिखेंगे 1/99 माइनस 1/100। तो क्या हो जाएगा ये 1 माइनस 1/2 ये माइनस का है ये प्लस का है ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का है कैंसिल, ये माइनस का है प्लस का है कैंसिल। इसी तरह ये जब प्लस का इससे पहले माइनस का होगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद कुछ है ही नहीं। तो ये क्या बचा है हमारा यहाँ पे 1 माइनस का ये 1/100 1 माइनस 1/100 बचा। स्टार्टिंग में 1 बचा और लास्ट में क्या बचा हमारा 1/100। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे 100 में से 100 कम 100 में से 1 गया 99/100। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला सवाल है हमारा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर, फिर है इंटू 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर डैश डैश डैश, फिर है 1 माइनस 1/19 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/20 का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इसकी वैल्यू बतानी है। इसके ऑप्शन ये दिए गए हैं, ये एसएससी एग्जाम 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको करने के लिए आपको पहले तो एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ए ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और फिर उसके बाद एक लॉजिक भी लगाना पड़ेगा, वो लॉजिक क्या है मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। तो पहले इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। तो जब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे ये हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि टू के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2 एक बार माइनस और एक बार प्लस 1 प्लस 1/2। फिर इसी तरह इसको लिखेंगे 1 माइनस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 और फिर इसी तरह इसको लिखेंगे 1 माइनस 1/4 इंटू 1 प्लस 1/4 और डैश 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 1 माइनस 1/19 और 1 प्लस 1/19। इसी तरह 1 माइनस 1/20 और इंटू 1 प्लस 1/20। तो अब लॉजिक क्या लगाना है हमें, लॉजिक ये लगाना है कि जितने माइनस वाले हैं जिनके ब्रैकेट जो ब्रैकेट में माइनस के दिए हुए हैं उनको एक साथ लिखना है और जो प्लस के दिए गए हैं उनको एक साथ लिखना है, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। तो 1 माइनस 1/2 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 और इंटू क्या होगा 1 माइनस 1/4 और लास्ट में डैश 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 क्या बचेगा 1 माइनस 1/19 और 1 माइनस 1/20 और जो प्लस के हैं उनको एक साथ लिखेंगे। प्लस के क्या क्या है हमारे 1 प्लस 1/2 और 1 प्लस 1/3 और 1 प्लस 1/4 डैश 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 1 प्लस 1/19 और 1 प्लस 1/20।
अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, 2 में से 1 गया 1, तो ये हो जाएगा 1/2, और ये 3 में से 1 गया 2/3, 4 में से 1 गया 3/4, और फिर डैश 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 19 में से 1 गया 18/19, और 20 में से 1 गया 19/20। तो ये सब एक ब्रैकेट में, और इसी तरह ये प्लस वाले हो जाएंगे 2 और 1 3/2, फिर बढ़ता चला जाएगा 3 और 1 4/2, 4/3, फिर 5/4, डैश 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 ये 19 और 1 20/4, 20/19 सॉरी, और ये 20 और 1 21/20। तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, और 18 से 18, 19 से 19। तो इस ब्रैकेट में क्या बचा हमारा 1/20, और यहाँ पे क्या बचेगा 3, 4 से 4, 5 से 5, और इसी तरह 19 से 19 और 20 से 20। यहाँ पे 19 होगा, 19 से 19, 20 से 20, और यहाँ पे बचा 21 और ये 2। तो ये हो गया हमारा 1/20, और मल्टीप्लाई में आ गया 21/2, 21/2। तो क्या करना है हमको, ये हो गया, इससे जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 21 ये हो गया 40। अब 21 को 40 से जब भाग करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा पहले 2.1/4। 2.1 को जब 4 से भाग करेंगे तो पॉइंट तो पहले लगा हुआ है, तो पॉइंट स्टार्टिंग में लगाना पड़ेगा। तो ये आएगा हमारा 0 पॉइंट, पहले 5 बार चलेगा पहाड़ा, 4 पंजा 20, फिर 4 दूनी 8, 2 बार चलेगा, फिर 2 बचेगा, फिर 4 पंजा 20। तो आ गया हमारा 0.525, जो ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। 1.331 की पावर -1 प्लस 1.331 की पावर -2 डैश 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 प्लस 1.331 की पावर -7, और नीचे पावर 1.331 की पावर -2 प्लस 1.331 की पावर -3। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप उसको कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में आपको अपना माइंड लगाना है कि यहाँ भी पावर दे रखी है 2/3 और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ऊपर पावर हमारी -1 से स्टार्ट हो रही है और नीचे -2 से स्टार्ट हो रही है। अगर हम नीचे वाले में से, इसमें से, हर में से, डिनोमिनेटर में से पावर -1 बाहर ले लें, 1.331 की पावर -1 अगर हम बाहर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा हमारा, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। जब 1 की पावर अगर हम 2 की पावर -2 में से 2 की पावर -1 बाहर ले लें तो यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारा बचेगा 2 की पावर -1 ही। यानी 2 की पावर -1 की और 2 की पावर -1 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 की पावर -2 आता है। तो अगर हम इसमें से 1.331 की पावर -1 बाहर कॉमन ले लें तो अंदर हमारा सेम वही बचेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। तो इस नीचे वाले से ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा और हमारा नीचे क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा 1.331 की पावर -1, और -1 का मतलब है ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी 1.331, और इसकी पावर हमारी कितनी हो जाएगी, बाहर जो पावर फुल ब्रैकेट की दे रखी है 2/3, तो 1.331। अब हमको क्या लगाना है, हमको ये पता होना चाहिए ये क्या है, 1331 क्या होता है, ये किसका घन क्यूब है, और ये होता है 11 का घन क्यूब। और यहाँ पे 0.3 अंक के बाद है तो यहाँ पे इसमें 1 अंक के बाद लगेगा। 1.1 की पावर 3 को हम इसका ये लिख सकते हैं 1.331, यानी कि 11 का क्यूब होता है हमारा 1331। तो इसकी पावर है हमारा 2/3। तो इससे क्या होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 1.1 की पावर 2/3 और मल्टीप्लाई 3, ये 3 बाहर मल्टीप्लाई में जाएगा और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो 1.1 की पावर 2 कितना हो जाएगा हमारा, अब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और पॉइंट कितने अंक के बाद लगेगा, यहाँ पे 1 अंक के बाद है तो जब स्क्वायर कर रहे हैं तो 2 अंक के बाद लगेगा 1.21। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/4 × 1 - 1/5 डैश 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 1 - 1/n की वैल्यू निकालनी है हमको। तो कैसे निकालेंगे, इसको सिर्फ सॉल्व करना है और मल्टीप्लाई में लिखना है, क्या आएगा आंसर। तो क्या करेंगे, 3 में से बन गया 2/3, मल्टीप्लाई 4 में से बन गया 3/4, 5 में से बन गया
4/5 डैश डैश डैश, और n में से बन गया n-1/n। और यहाँ अब क्या होगा, 3 से 3 हो जाएगा, 4 से 4 हो जाएगा, 5 से 5 हो जाएगा, और ये n-1 यहाँ पे भी आएगा, इससे ये हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारा 2/n। तो 2/n हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो लेकर हम रोज आपके लिए अपने YouTube चैनल और Facebook चैनल दोनों जगह पर अपलोड करने वाले हैं। थैंक यू।